ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 19वें श्लोक तक 3 प्रकरण में उसका हमने श्रवण किया। सबसे पहला हमारा प्रकरण था विषय निर्देश प्रकरण, पहले श्लोक से 3रे श्लोक तक। फिर था हमारा दूसरा प्रकरण ईश्वर स्वरूप प्रकरण, 4थे श्लोक से और 14वें श्लोक तक, 14वें श्लोक तक। और तीसरा था भगवान की सर्वस्वरूपता, 15वें से 19वें श्लोक, 5 श्लोकों के अंदर। अभी हम लोग चतुर्थ प्रकरण में प्रवेश करते हैं। इसको हमने नाम दिया भक्ति योग प्रकरण। तो हम लोग 20वें श्लोक से अब श्रवण करेंगे आज। 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हमारा अब ये 7 श्लोकों का प्रकरण है, 20वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक। तो भगवान की इससे पहले हमने प्रतिपादित की सर्वस्वरूपता कि किस प्रकार से इस जगत के अंदर भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। फिर ये बताया कि किस प्रकार से ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की भक्ति होती है। 3 प्रकार से ज्ञान प्रधान जिसको बोला गया ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति। ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति हम लोगों ने श्रवण की 3 प्रकार से होती है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और बहुधा विश्वतो मुखम की हम लोगों ने पहले चर्चा की इससे पहले श्लोक में, जो अभी चल रहे थे हमारे। अब इस प्रकरण से हमारी शुद्ध भक्ति की चर्चा आरंभ होगी। और शुद्ध भक्ति की चर्चा करने से पहले 2 श्लोकों में, अर्थात इस श्लोक में और इससे अगले वाले में, 20वें और 21वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि इस शुद्ध भक्ति में मुख्य बाधा क्या है। मुख्य बाधा है हमारी आत्म सुख की इच्छा, अपने शरीर को सुखी करने की इच्छा। जितना अधिक हम अपने शरीर में आसक्त होंगे, हमारी ये कामना उतनी बढ़ती चली जाएगी। और यही कामना हमको शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने से वंचित कर देती है। यद्यपि इस प्रकार का व्यक्ति कोई पाप नहीं करता, इस प्रकार का जो व्यक्ति है जो अपनी
अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाह रहा है, इस संसार के भोग भोगना चाहता है, वो कोई पाप नहीं करता, वो वैदिक अनुष्ठान करता है। लेकिन उन वैदिक अनुष्ठान के द्वारा भी उसको ना तो उसके हृदय की शुद्धि होती है और ना ही उसे भगवत प्राप्ति होने का कोई संभावना रहती है, क्योंकि जब हृदय की शुद्धि नहीं हुई तो फिर उनको मिलता क्या है? उनको सिर्फ जागतिक भोग मिलते हैं अथवा परलौकिक भोग मिलते हैं। स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं या इस जगत के सुख मिल जाते हैं। जिस प्रकार का उनका अनुष्ठान है, जिस प्रकार की उनकी वैदिक क्रियाएं हैं जो वेदों में लिखी हुई हैं, तो इन सब के अनुष्ठान किए जाते हैं जिनको पुण्य कर्म बोलते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो ये है ही नहीं भगवान। इनका उद्देश्य ही यही है कि इनको इस लोक में अथवा स्वर्ग लोक के सुख मिले। तो केवल अज्ञान के कारण ही ये भगवान से विमुख होते हैं, अज्ञान के कारण। और जो भी काम कर रहे हैं उसका फल यदि वो निष्काम भाव से करते तो उनकी चित्त की शुद्धि होती, लेकिन यहां पर सकाम भाव से करने के कारण उनको नश्वर फल मिलेगा और वो इस आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। तो यहां पर अब भगवान कह रहे हैं त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा। त्रैविद्या, तीन विद्याएं, तीनों वेदों के अंदर जो अनुष्ठान बताए गए हैं उनको करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं त्रिविद्या। तो जो तीनों वेदों में अनुष्ठान बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए हैं, जो यज्ञ बताए गए हैं, उनके द्वारा माम माने मेरी पूजा करके और फिर यज्ञ का जो अवशिष्ट है, यज्ञ रिष्टवा, यज्ञ का जो अवशिष्ट है उसको उसके रूप में क्या होता है? सोमरस का पान, सोमरस का पान करके। तो यज्ञ करता है वो व्यक्ति और यज्ञ के अवशिष्ट के रूप में सोमरस का पान करता है और इस प्रकार उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पूत पापा, पापों से पवित्र हो जाता है। पूत का मतलब पवित्र होना। तो उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं, रहित हो जाता है वो। और फिर वो क्या करता है? स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो प्रार्थना करता है कि उसको स्वर्ग मिले। तो ऐसे लोग ते माने वे लोग जो पुण्यकर्मी हैं, उसके फलस्वरूप उनको क्या मिलता है? उनको फलस्वरूप उनको मिलता है पुण्यम आसाद्य। पुण्यम माने पवित्र, आसाद्य माने मिलता है सुरेंद्र लोकम। सुरेंद्र लोकम मतलब स्वर्ग, इंद्र का जो लोक है अर्थात स्वर्ग लोक। तो वो इंद्र लोक को प्राप्त करते हैं और फिर वहां पर जाकर क्या करते हैं? अश्नंती। अश्नंती का मतलब होता है भोग करना। अश्नन धातु है, उसका अर्थ होता है खाना, भोजन करना। तो वहां पर भोग करने से इसका अर्थ है, तो वहां पर वो भोग करते हैं दिव्यान माने दिव्य भोगों को। दिव्य देव भोगान, देवताओं के जो दिव्य हैं भोग, ऐसे भोगों का वो भोग करते हैं। देव भोगान, देवताओं के योग्य जो भोग हैं, जिसको देवता लोग भोग करते हैं इंद्रलोक में, ऐसे भोगों को प्राप्त करता है, क्योंकि उसी प्रकार की उसकी प्रार्थना है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा पहले त्रिविद्या के विषय में बात करते हैं। वेदों को जो पहले एक ही वेद था, तो वेद व्यास जी ने यह देखकर कि इस कलयुग के अंदर लोगों को बहुत मंद बुद्धि होगी, उस एक वेद का ही विस्तार किया। उस एक वेद का विस्तार कर विस्तार क्या, उसको विभाजित किया, वेद को विभाजित किया विषय वस्तु के अनुसार। और इस प्रकार से उन्होंने 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से जो 3 है पहले, ऋग, साम और यजु, इन तीनों को कहा जाता है वेदत्रयी। वेदत्रयी, इन तीनों के अंदर ही यज्ञ इत्यादि का विधान है। और जो अथर्ववेद है वो, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं, उच्चाटन इत्यादि, मोहिनी विद्याएं वगैरह, उच्चाटन इत्यादि, तो उसको वेदों के अंदर नहीं माना जाता अनुष्ठान में।
तो उसको कहा जाता है वेदत्रयी। यही है त्रिविद्या। त्रिविद्या का मतलब तीन वेद, तीन वेदों के अंदर जो बताया गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अंदर, इन तीनों वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो उनकी विधि और उनके फलों में जो श्रद्धा रखता है, विधि को जानता है भली भांति और फल प्राप्त करना चाहता है, तो वो अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है उसको बोला त्रिविद्या। त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा। तो त्रिविद्या, एक तो है त्रिविद्या, त्रिविद्या कह रहे हैं, और जो उन वेदों के अनुसार यज्ञ करने वाला व्यक्ति है उसको बोलेंगे त्रयी विद्या। यहां पर त्रय के ऊपर दो मात्राएं हैं ऐ की, तो उसको बोला त्रय विद्या। तो ये मनुष्य, बहुवचन है यहां पर, तो ये मनुष्य जो हैं वेदों के अंदर बड़े आस्तिकता होती है इनके अंदर, वेदों को मानते हैं ये लोग इस धरती के अंदर जो भोग हैं पृथ्वी पर, उनमें आसक्त नहीं होते आसानी से, बल्कि क्या करते हैं, बहुत ही विधि विधान पूर्वक भली भांति भली प्रकार एकदम स्वर्ग से लेकर और ब्रह्मलोक तक के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग इंद्र इत्यादि जो देवताएं हैं उनकी पूजा करते हैं, और ये नहीं जानते कि ये सारे के सारे देवी देवता भगवान के ही रूप हैं। इतनी छोटी सी बात इनको ख्याल में नहीं आती। जो यज्ञ कर रहे हैं वो ये नहीं मानते कि मैं यज्ञ देवता के माध्यम से भगवान की पूजा कर रहा हूं, ऐसा नहीं मानते। वो उस देवता विशेष की पूजा करते हैं क्योंकि इनका इच्छा है देवलोक में जाने की। तो त्रिविद्या जो हुआ, त्रैविद्या, वही लोग हुए जो सकामी हैं। सकामी लोग जिनकी वेदों में निष्ठा देखी जाती है उसको कहा जाता है त्रैविद्या, जिसको भगवान ने यहां पर बोला त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। तो हमारे जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यही है वेदत्रयी, और इसमें तीन विषयों से संबंधित ऋचाएं दी गई हैं, तीनों में अलग अलग। जैसे हम लोग एक बार इसको श्रवण कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वेदों के विषय में। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ज्ञान से संबंधित मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जो देवताओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है उसमें। तो यह आता है ज्ञान परक ऋचाएं ऋग्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों के मंत्र हैं कि यज्ञ कैसे किया जाए, तो यह कर्म कांड हो जाता है। तो ऋग्वेद हो जाता है एक प्रकार से ज्ञान कांड, और यजुर्वेद है कर्म कांड। अब सामवेद में स्तुति परक मंत्र हैं, स्तुति से संबंधित। तो ये जो है हमारा भक्ति से संबंधित वेद है, सामवेद। अब जिस समय यज्ञ किया जाता है उस समय कार्य की सिद्धि करने के लिए, जो भी हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए चार प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है यज्ञ के अंदर। यज्ञ के अंदर अथर्ववेद के लिए भी प्रोविजन है जब यज्ञ किया जाता है। तो उन व्यक्तियों को कहा जाता है ऋत्विज, उनको बोला जाता है ऋत्विज। इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे नंबर 1, जो ऋग्वेद का जानकार है उसको बोला जाता है ब्रह्मा। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो ऋत्विज है, ये सभी चारों ही ऋत्विज बोले जाते हैं। तो ये जो ऋत्विज है ये इस यज्ञ के अनुष्ठान का ओवरऑल सुपरविजन करता है, निरीक्षण करता है कि सब क्रियाएं ठीक प्रकार से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, नियमानुसार विधि विधान पूर्वक। उसको बोलते हैं ब्रह्मा। अब दूसरा व्यक्ति होता है जो हवन करता है। तो ये यजुर्वेद का जानकार है, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञों की विधि दी गई है, तो इसको बोलते हैं होता। तो ऋग्वेद के जानकार को बोलते हैं ब्रह्मा, यजुर्वेद के जानकार को बोलते हैं होता, जो हवन करता है। और जो सामवेद का जानकार है उसको बोला जाता है उद्गाता। ये सामवेद के अंदर जो स्तुतियां हैं,
मंत्र हैं उनका गान करता है, इसलिए बोलते हैं उद्गाता, गाने का काम करता है ना ये। अब ये तीनों तो हो गए जो मेन है। अब उस जो वेदी इत्यादि बनाई जाती है यज्ञ की, उस वेदी को बनाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं अध्वर्यु। ये अथर्व वेद का जानकार होता है। अथर्व वेद में ही इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि यज्ञ की वेदी का निर्माण कैसे होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं अध्वर्यु। तो इस प्रकार से 4 लोग हो गए, ऋग्वेद का जानकार ब्रह्मा, यजुर्वेद का होता, सामवेद का उद्गाता और अथर्व वेद का अध्वर्यु। तो कार्य की दृष्टि से ही वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इनमें से 3 ही प्रधान है, क्योंकि वेदी ठीक है, वेदी तो इंपॉर्टेंट है बननी, लेकिन मेन काम में नहीं आ रही ना क्रिया के समय में, तो इसमें से 3 प्रधान बताए गए, ब्रह्मा, होता और उद्गाता, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही है जो त्रिविद्या कहा गया, जिसको 3 वेद। अब इसके आगे लिखा है त्रिविद्या माम, माने मेरी, जो पूजा करता है सोमपा, सोम का पान करता है, सोमरस का। ये सोमरस क्या होता है? सोमरस क्या होता है? ये यज्ञों के अंदर शास्त्रों के अनुसार सोमलता के रसपान की विधि है। एक सोमलता होती है, उसके रस का पान किया जाता है विधि पूर्वक। उस विधि पूर्वक सोमलता की रस का पान करने वालों को कहा जाता है सोमपा। तो ये सोमलता, इसको सोमवल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि लता का ही दूसरा नाम है वल्ली। तो सोमलता नाम की जो लता है, इसके विषय में शास्त्रों में कुछ वर्णन आए हैं। इस लता में क्या स्पेशलिटी है, विशेष बात, कि शुक्ल पक्ष में इस लता का प्रतिदिन एक एक पत्ता बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 पत्ता, द्वितीया को 2 पत्ते, तृतीया को 3 पत्ते, चतुर्थी को 4 पत्ते। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से क्रमशः एक एक पत्ता प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और जब पूर्णिमा होती है तो उसमें पूर्ण हो जाती है, 15 पत्ते हो जाते हैं। उसी प्रकार फिर जब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय शुरू होता है तो इसका एक एक पत्ता गिरता चला जाता है और अमावस्या तक इसके पूरे पत्ते गिर जाते हैं। तो इस लता के रस को ही कहा जाता है सोम रस। तो यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस रस को मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं और फिर उसका पान करते हैं। ये एक विधि है यज्ञ के अंदर, तो उसी को कहा गया सोमपा। फिर आगे बता रहे हैं पूत पापा। तो इस प्रकार से जो यज्ञ करता है व्यक्ति विधि पूर्वक, उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम जब तक हमारे पाप हैं तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए पापों का नष्ट होना आवश्यक है, यही बाधा है। तो इनके सारे पाप नष्ट नहीं होते। हम ये ना मान ले कहीं कि इनके सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि अगर सारे पाप नष्ट हो जाते तो फिर वापस लौटते नहीं है मनुष्य लोक में। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वापस लौटते हैं लोग, गतागतम काम कामाल लभन्ते, 21वें श्लोक में बताएंगे। तो इनको क्या कहा गया? पूत पापा। पूत पापा का मतलब है, पूत का मतलब होता पवित्र, पापा का मतलब पाप करने वाला। तो ये लोग पवित्र पापी है। दोनों थोड़ा डिफरेंस है, पवित्र भी है और पापी भी है, दोनों बातें हैं इसमें। क्यों? कारण क्या है इसका? देखिए, यह है कि एक पाप तो वो होता है जो सीधे नरक में ले जाता है। एक पाप ऐसा होता है जो सीधे नरक में ले जाता है, और इस प्रकार के यज्ञ जो हो रहे हैं, ये यज्ञ को कहा गया पवित्र पाप। तो ये वाला जो यज्ञ है ये हमको स्वर्ग में ले जाता है। तो वो जो पाप इनको नरक में ले जाने वाले थे वो नहीं रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसको कहा गया पवित्र पाप।
तो इस प्रकार के यज्ञ करने वाले पवित्र पापी हैं। पवित्र पापी क्यों कहा गया? जिस प्रकार की नरक से फिर वापस लौटते हैं, उसी प्रकार ये भी स्वर्ग से वापस लौटते हैं। तो पापी ये भी हैं। वास्तव में इनको पापी नहीं कहना चाहिए, पुण्य है, लेकिन पुण्य भी वास्तव में वो पापी कहा गया, पवित्र पाप कह दिया उसको, क्योंकि लौटना पड़ रहा है ना संसार में। संसार में तो लौट ही रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत अधिक पाप कर रहा है, निषिद्ध आचरण कर रहा है वेदों से, उसको नरक जाना पड़ता है। अब नरक से वो सारे जब उसके पाप धुल जाते हैं तो वो पृथ्वी पर लौट आता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञ करता है, जिसको हम लोग पुण्य कहते हैं तथाकथित, तो वो स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से फिर वापस यहां आ जाता है। तो एक व्यक्ति जो है वो ऐसे पाप कर रहा है जो नरक ले जा रहा है, और दूसरे व्यक्ति ऐसे पाप अथवा पुण्य कह लो कर रहा है जो स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो इसलिए उसको बोला पूत पापा, उसको पुण्य नहीं कहा, उसको पवित्र पाप कह दिया यहां पर। तो वेदों में जो सकाम यज्ञों का वर्णन है, वे हमको ऊपर तो उठाते हैं, स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिर वहां से नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही वहां हमारे ये जो हमने जो यहां पर फल जिसका मिलना चाहिए वहां पूरा हो गया, तो वो वापस आना पड़ता है वहां पर। तो जो ऐसे पाप हैं जो एक बार ऊपर उठाकर फिर नीचे गिरा दें, उसको हम पुण्य ना कह के पूत पापा कह दिया गया यहां पर। साधारण भाषा में उसको पुण्य ही समझा जाता है कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। लेकिन भगवान की मान्यता अलग है पुण्य के विषय में। इसलिए भगवान यहां पर पुण्य शब्द का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पूत पापा कह दिया उन्होंने, पवित्र पापी बोल दिया उसको, कि ये पवित्र पापी भी जो है स्वर्ग तक उठा के फिर नीचे गिरा देगा। इसलिए है तो ये पापी ही एक प्रकार से। तो इसलिए कहा गया त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा, यज्ञैरिष्ट्वा, यज्ञ के द्वारा पूजन करके। किसका पूजन करते हैं? माम, मेरा, त्रिविद्या माम, मेरा। माम शब्द का अर्थ यहां पर हमको भगवान ना लेकर इंद्र इत्यादि देवता को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान पहले कहा है ना कि जितनी भी वस्तुएं हैं इस जगत के अंदर वो सब मैं ही हूं। तो इसीलिए भगवान ने यहां पर माम शब्द कह तो दिया, लेकिन ये माम शब्द साक्षात भगवान के लिए अप्लाई ना होकर इंद्र इत्यादि देवताओं के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि उनकी प्रार्थना ही इंद्र के लोक को प्राप्त करने की है। इसीलिए वो कह रहा है ना स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो ऐसा जो सकामी व्यक्ति है वो यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्गतिम, इसीलिए वो इंद्र की पूजा करता है और स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करता है, क्योंकि जिस देवता की पूजा की जाती है उसी का लोक प्राप्त होता है मृत्यु के बाद, यज्ञ करने के बाद, उसके फल के रूप में। वास्तव में यदि देखा जाए तो यज्ञ पुरुष तो भगवान है, विष्णु ही है यज्ञ पुरुष, लेकिन वो व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है अज्ञानी है। वो भगवान की सर्वस्वरूपता को के तत्व को नहीं जानता कि यद्यपि यहां पर इंद्राय स्वाहा बोला जा रहा है, लेकिन ये आहुति सब भगवान की ही है, क्योंकि यज्ञ का स्वरूप ही भगवान है। भगवान ने कहा है अधियज्ञ भी मैं ही हूं, सारे यज्ञों का अधिपति मैं ही हूं, अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता, मैं ही हूं भोक्ता सबका। लेकिन यह व्यक्ति भगवान की सर्वस्वरूपता को नहीं मानता और इंद्र इत्यादि देवताओं को भगवान से पृथक मानकर उनकी पूजा करता है और उनसे इस प्रकार का स्थान मांग रहा है जहां से पतन होगा ही होगा, स्वर्गतिम। अभी इसको यह भी नहीं पता है कि वो स्वर्ग में जाने के बाद उसका इस मृत्युलोक में दोबारा आना पड़ेगा उसको, तभी तो वो स्वर्ग की गति मान रहा है। जिस यज्ञ के द्वारा साक्षात भगवान की ही पूजा हो रही है, तो केवल अज्ञान के कारण वो इंद्र
इत्यादि देवताओं को भगवान से पृथक मानकर उनकी पूजा मानता है उस यज्ञ के द्वारा, और इसीलिए उन्हीं के लोक को प्राप्त करना चाहता है। फिर आगे कह रहे हैं ते पुण्यम आसाध्य, पुण्यम तो जो उसका पुण्य फल मिलेगा यज्ञ का, स्वर्गलोक उसको आसाध्य, आसाध्य का मतलब प्राप्त करना, उसको प्राप्त करता है। अब यहां पर स्वर्गलोक का जो विशेषण दिया गया उसको बोला गया पुण्य, अर्थात पवित्र। तो यहां पर जो पवित्र शब्द का अर्थ है वो ये है कि स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वो सभी इस धरती की अपेक्षा पवित्र हैं। वहां पर सत्व गुण की प्रधानता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, अगर उस स्थिति में भगवान आगे बताएंगे कि उसकी ऊर्ध्व गति होती है अगर सत्व गुण बढ़ा होता है तो सात्विक लोग ही जो है वो स्वर्ग और उसके ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो वहां सत्व गुण की अधिकता प्रधानता होती है। यद्यपि रजोगुण भी देखा जाता है वहां, इंद्र इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं ये, इन सब के अंदर भी क्रोध भी होता है, लालच लोभ भी होता है, भोग करने की प्रवृत्ति भी होती है, जो रजोगुणी है। लेकिन धरती से जो है अपेक्षाकृत पवित्र है, इसलिए कहा गया पुण्यमारा साध्य, पुण्यम पुण्य लोक है, क्योंकि इनकी प्राप्ति भी तो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार हो रही है, इसलिए उसको पुण्य कहा गया। अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगवान, अब वहां जाकर वो करते क्या हैं? देवताओं के दिव्य भोगों का उपभोग। इन लोकों में जितने भी लोक हैं ये, इन लोकों में पृथ्वी लोक की अपेक्षा विलक्षण भोग हैं, विलक्षण, बहुत अधिक प्रचुरता है वहां पर भोगों की। भोगों को भोगने की सामर्थ्य भी है इंद्रियों में और प्रचुरता भी है, क्योंकि वहां पर व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। इसीलिए जैसे शास्त्रों के अंदर बताया है कि वहां पर नंदन कानन है इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में, तो किसी ने देखा तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं कि कोई देखकर आया हो, उसने बताया हो अपने आप से कि वहां पर नंदन कानन इत्यादि हैं, कामधेनु गाय है जो कामनाओं को पूरी करती है, कल्प वृक्ष हैं। तो यही सब काम होता है वहां पर भी, घूमना घामना भोग इत्यादि जितने भी हैं, अलग अलग प्रकार के प्रचुरता है भोगों की। तो इस प्रकार से जो ये यज्ञ कर रहे हैं, ये वास्तव में तो भगवान का यज्ञ है, क्योंकि भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं एकमात्र। लेकिन इनका कारण क्या है? अज्ञान। ये इतने मोहित हैं और इतने आकृष्ट हैं स्वर्ग लोक के सुखों का वर्णन पढ़कर वेदों इत्यादि के अंदर, कि वे स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं, बस उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। हम लोगों के यहां भी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या लिखा जाता है? पहले स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब यह माना जाता है कि वो स्वर्ग जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं, हमारी मान्यता है कि स्वर्ग लोक बहुत अच्छा लोक है कोई, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही बात हम लोग अगले वाले श्लोक में श्रवण करने वाले हैं कि उस स्वर्ग में होता क्या है। जिस स्वर्ग में ये लोग जाना चाह रहे हैं उसकी नश्वरता के विषय में ही भगवान अब अगले श्लोक में हमें बताने वाले हैं। तो वो श्लोक हम लोग अब कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।